नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने Krishna Krishna Shrimate Bhakti Namaste Saraswate Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavani Paschatyadeshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Kacharine Nirvishesha Shunyavani Paschatyadeshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग पहले अध्याय पहला स्कंद चौथा अध्याय उसके 26 से लेकर 33 श्लोक का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज पहले स्कंद की चौथे अध्याय कि 26 नंबर श्लोक से हम लोग चालू करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्रकट होते हैं। तो 26 नंबर श्लोक इस प्रकार है। तो 26 नंबर श्लोक से लेकर 31 नंबर श्लोक तक व्यासदेव की असंतुष्टि के बारे में बताया जाता है। तो हम देखते हैं क्या अपने आप में व्यासदेव क्या मनन कर रहे हैं सारे शास्त्रों को लिखने के बाद। उसके बाद जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उन्होंने चारों वेद और पुराण अपने अलग अलग शिष्यों को उसका अधिकारी बनाया, प्रोफेसर बनाया, और उनको इन वेदों की शिक्षा को आगे पढ़ाने के लिए बोला। तो ऋग्वेद उन्होंने दिया पहले ऋषि को, सामवेद दिया जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद दिया वैशंपायन को, अथर्ववेद दिया अंगिर ऋषि को, और पुराण दिए रोम हर्षण सुत को। जो कि ये जो सुत गोस्वामी जो जिन्होंने नैमिषारण्य में भागवत की, उनके पिता थे। तो जिन्होंने नैमिषारण्य में भागवत की उनका नाम है उग्र श्रवाश्रुत, और उनके पिता का नाम है रोम हर्षण सुत। मतलब जिनको पुराण सुनने से उनके रोम में हर्षण होता है। और ये उग्र श्रवाश्रुत है, मतलब जिन्होंने बड़ी उग्रता के साथ में, मतलब बड़े ध्यान के साथ में श्रवण किया है, उनका नाम है उग्र श्रवा, तो उग्र श्रवासुत। तो इस तरह से सारे जीवों पर दया करने के लिए व्यासदेव ने वेदों को 4 भागों में बांटा और फिर पुराण भी लिखे। और वो सब लिखने के बाद उनके प्रचार प्रसार की पूरी व्यवस्था करने के बाद देखते हैं अभी व्यासदेव को क्या होता है। तो 26 नंबर श्लोक में बताते हैं, एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा
सर्वात्मके नापि यदा ना तुष्यद हृदयम तथा। तो वेदव्यास क्या कहते हैं कि द्विजा, हे द्विज ब्राह्मण, एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी। तो भले ही व्यासदेव सारे जीवों के, भूतानाम सारे जीवों के, श्रेयसी, श्रेयसी मतलब क्या है, जो उनके लिए अच्छा है, कुछ समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए जो अच्छा है, उसके लिए क्या कर रहे थे, प्रवृत्तस्य सदा, हमेशा कार्य कर रहे थे। तो हमेशा कार्य कर रहे थे कि लोगों के लिए जो भी श्रेयकर है वो अच्छा हो। तो पहले भी हमने डिस्कस किया, श्रेय का मतलब है जो चीज़ लंबे समय तक अच्छी रहती है, मतलब जो मृत्यु के बाद भी काम आने वाली है, उसको श्रेय कहते हैं। और जो फटाफट जिसका रिजल्ट मिलने वाला है उसको प्रेय कहते हैं। हाँ, जैसे आइसक्रीम मुंह में खाया, स्वाद खत्म, तो उसको प्रेय बोलेंगे। और श्रेय मतलब जो लंबे समय तक लाभदायक होती है उसको श्रेय बोलते हैं। तो लंबे समय तक जो भी लाभ देने वाला है, किसको, जीवों को, तो उसके लिए कार्यरत कौन थे, वेदव्यास। तो जब हम व्यक्ति को कोई ज्ञान देते हैं, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसके लिए श्रेयकर होता है वो। बाकी जो आपने खाना दिया, कपड़ा दिया, वो प्रेय है। खाना जब तक पेट में जाएगा खाना, तब तक वो लाभदायक रहेगा। एक बार ऊर्जा उत्पन्न करता है और मलमूत्र में बदल जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। कपड़ा जब तक वजन में है, अच्छा है, फट जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन तो इसको बोलते हैं प्रेय, पर श्रेय मतलब जो लंबे समय तक लाभदायक होता है। तो इस तरह का उन्होंने क्या किया, दान दिया सबको, विद्या का दान दिया। सर्वात्मेकान अपि, हर तरह से प्रयास किया उन्होंने। यदा ना अतुष्यत हृदयम, पर उनका मन फिर भी संतुष्ट नहीं था। तो सब लोगों के लिए वो क्या कर रहे थे, सोशल सर्विस कर रहे थे। ये सबसे बड़ी सोशल सर्विस है कि जो भी उनके लिए श्रेयकर है वो कार्य किया जाए। तो मात्र वस्त्र दान या अन्नदान नहीं कर रहे थे, पर इतना कार्य करने के बाद भी मन कैसा था, संतुष्ट नहीं था। तो उनको समझ में नहीं आएगा, अरे भाई क्या बात है कि संतुष्ट नहीं है। तो वो 27 नंबर श्लोक में बताया जाता है। नाति प्रसीदत दृढ़या सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदम चोवाच धर्मविद। तो धर्मविद, धर्म को जानने वाले जो व्यासदेव हैं, क्या लिखा है, ना अति प्रसीदत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे हृदया, हृदय से। तो सरस्वत्या तटे शुचौ, तो सरस्वती के तट पर पूर्ण रूप से अपना आचमन वगैरह करके शुद्ध होके वो बैठे थे। हाँ, और व्यतिकरण, और वो सोचने लगे। हाँ, तो विविक्त स्था इदम, तो एक विविक्त मतलब निर्जन स्थान पर बैठकर आसमान करके वो हृदय में सोचने लगे, ये असंतुष्टि क्यों हो रही है हृदय में। हाँ, तो क्योंकि वो धर्मविद हैं, धर्म को जानने वाले हैं, उनको लगा कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इस पर वो गहन विचार करने लगे कि सारे जीवों की भलाई के लिए तो हमने तो वेद लिख दिए, पर जब हम ही संतुष्ट नहीं है तो बाकी लोग वेदों को पढ़ के कैसे संतुष्ट होंगे। मतलब कुछ तो रह गया है जो हमको अभी करना बाकी, हमने किया नहीं है। तो इस पर वो गहन विचार करने लगे कि जब हमको संतुष्टि नहीं हो रही है तो वेदों को पढ़ के लोगों को संतुष्टि कैसे होगी, मतलब कुछ हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो विचार कर रहे थे। तो उनके विचार लिखे 28 से 31 तक, 28 श्लोक से 31 श्लोक तक उनके विचारों के बारे में बताया गया है। तो 28 और 29 श्लोक हम एक साथ करेंगे, पढ़ेंगे। धृत व्रतेन हि मया
छंदांसि गुरवो अग्नया मानिता निर्विलीकेन गृहीतं सानुशासनम भारत व्यपदेशेन हि आम्नायार्थश्च प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरपि उत। तो आपस में वो क्या वो विचार कर रहे थे, धृतवृत्तेन पूरा दृढ़ व्रत करके ही मया छंदांसी गुरवा अग्नया मान्यता। तो मैंने क्या किया है, छंदांसी मतलब वेदों का अच्छे से उनकी पूजा की है। फिर किसकी पूजा की है, गुरुवा जो मेरे गुरु हैं उनकी भी अच्छे से पूजा की है। अग्नया जो यज्ञ में अग्नि है उसकी भी अच्छे से पूजा की है। तो पूजा तो मैंने सबकी ठीक से की है, ऐसा नहीं है कि किसी की पूजा अर्चना में कुछ छोड़ दिया हो, अभी तक किया नहीं है। फिर और आगे क्या किया है, निर्विलीकेन तो बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी चीटिंग के क्या किया है, गृहीतम अनुशासनम तो पूर्ण रूप से अनुशासन में रह के सारे नियमों का मैंने पालन किया है। तो अगर कोई नियम भंग करता है तो असंतुष्टि हो सकती है, पर नियमों का अच्छे से पालन किया है, वेदों की पूजा की है, अपने गुरुओं की पूजा की है, यज्ञ की अग्नि की पूजा की है। साथ में क्या किया है ना, भारत व्यपद देशेना महाभारत की रचना भी की है। और ही आमनाय अर्था, और सिर्फ रचना नहीं की है, उसको अपने शिष्यों के द्वारा प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था भी की है। दृश्यते यत्र धर्म आदि स्त्री शूद्र आदि भी अपि, तो स्त्री शूद्र आदि सब लोग समझ सकें उनकी व्यवस्था के लिए मैंने ये महाभारत भी लिखी है। तो खासकर जो महाभारत की रचना है वो इतनी कठिन है कि उसको देखकर जो व्यासदेव के पिता हैं पाराशर मुनि, वो कहते हैं कि महाभारत देख के ये समझ में आता है कि जो मेरा बेटा है वो भी व्यास है। हालांकि मैं भी व्यास था, 26वें चतुर्युग में या 28वें चतुर्युग में व्यास है, लेकिन ये साधारण व्यास नहीं है, क्योंकि जब तक भगवान विष्णु की शक्ति इसके पास नहीं है तो ये महाभारत की रचना कैसे कर सकता है। तो समझ में आता है कि महाभारत के रचयिता ये कृष्ण द्वैपायन व्यास ये कौन है, ये विष्णु के अवतार हैं। तो ये विष्णु के सक्तावेश अवतार कहलाते हैं। तो जो जीव जिनको विशेष शक्ति मिलती है भगवान विष्णु द्वारा एक विशेष कार्य के लिए, उनको सक्तावेश अवतार कहते हैं। तो उनको भगवान विष्णु की शक्ति मिली थी वेदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने की। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सब कुछ कर दिया है, सबकी अच्छे से पूजा की, जो वेदों को मैंने यहाँ वहाँ विभाजित किया है उनकी आज्ञा का ठीक से पालन किया। और वेदों को सिर्फ विभाजित नहीं किया, महाभारत लिखी ताकि अन्य लोग जो हैं स्त्री शूद्र आदि जो लोग हैं सबके सब द्विजबंधु हैं वो भी वेदों के सार को समझ सके। और साथ में व्यवस्था भी की है गुरु परंपरा द्वारा उसका प्रचार प्रसार करने की। फिर भी हृदय संतुष्ट क्यों नहीं है, तो उसके बारे में वो सोचते हैं क्यों संतुष्ट नहीं है। और फिर वो और सोचते हैं, गहन अध्ययन में जाते हैं, गहराई में जाते हैं और कहते हैं तथापि बत में दयो ही आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। तथापि बत में दह्या ही आत्मा च एव आत्मनः। तो हालांकि ना जो भी वेदों में आवश्यक चीज है मैंने सब कुछ किया है,
आत्मना विभू, जो भी जरूरत है उसको मैंने किया है। असंपन्ना, जिसकी भी जरूरत पड़ती है वो सब किया है, संपन्न किया है। एव आभाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः, तो जो भी चाहिए उस वो सारी चीज़ें मैंने की हैं, फिर भी मुझे क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो क्या कमी रह गई है? कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो अभी तक मैंने संपन्न नहीं की है, असंपन्ना, अभी तक संपन्न नहीं किया जो करना चाहिए था। तो भगवान सत्तमः, भगवान के प्रति कुछ तो ऐसा करना चाहिए था जो अभी तक मैंने किया नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो लगभग उसको वो समझ जाते हैं। तो लगभग कैसे समझ जाते हैं, वो 31 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया। तो शायद मैंने जो भागवत धर्म है, भक्ति है जो, तो उस भक्ति का प्रायण निरूपिता, उसको लगभग बताया तो है, लेकिन इतना डायरेक्टली नहीं बताया है। निरूपिता उतना डायरेक्टली नहीं बताया है वेदों में, तो इनडायरेक्टली बताया है। तो धीरे धीरे करके बताया है कि कैसे व्यक्ति को कर्मकांड करना चाहिए। कर्मकांड अर्थात, क्योंकि सारे जीवों में भोग की इच्छा होती है, तो मैंने वेदों में लिखा हुआ है कि कौन सा यज्ञ करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए अगर आपको शारीरिक कष्टों से दूर रहना है। सुंदर स्त्री की प्राप्ति करनी है तो उर्वशी का ध्यान करना चाहिए। और फिर ये भी बताया है कि ये सारी चीज़ें आपको एक साथ प्राप्त हो सकती है सुपरमार्केट में। जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो अलग अलग देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके द्वारा धीरे धीरे करके लोग भगवान विष्णु की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जब वो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करने लगेंगे, व्रत करने लगेंगे, तब उनको लगेगा कि अरे भगवान के आदेशों को पालन करने में उतना आनंद है जितना उनसे प्राप्त वस्तु, भौतिक वस्तुओं के भोग में नहीं है। अर्थात वेदों के बताए हुए नियमों का पालन करने में, पालन करते हुए जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो उतना ज़्यादा आनंद आता है जितना उसके उस अपनी इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको पुत्र चाहिए, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन जब पुत्र प्राप्त होता है तो वो पुत्र इतनी प्रसन्नता नहीं देता जितना पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रसन्नता देता है। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि यज्ञ करने में ज़्यादा आनंद है, जो कि वेदों में बताया हुआ है। तो इस तरह से व्यक्ति सकाम कर्मयोग से चालू करता है, धीरे धीरे करके वो निष्काम हो जाता है। उसको इस संसार की वस्तुएं भोग लायक नहीं दिखती हैं, क्योंकि भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो फिर वो व्यक्ति निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। फिर निष्काम कर्मयोग का पालन करता है। पालन करते करते जब व्यक्ति के हृदय से कर्तव्य अभिमान भी निकल जाता है, उसको समझ में आता है अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस क्या करता हूँ, यज्ञों की आहुति डालता हूँ, लेकिन सब कुछ करने वाले कौन है? सब कुछ करने वाले तो भगवान ही है। मैं तो सिर्फ खेत में बीज डालता हूँ, बारिश तो भगवान करते हैं, उपज तो भगवान करते हैं, तो करने वाले तो भगवान है। तो इस तरह से व्यक्ति जब कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है तब वो ज्ञान मार्ग में आ जाता है, वेदों का अच्छे से अध्ययन करता है और समझने का प्रयास करता है कैसे हम भौतिक पदार्थ नहीं हैं, हम इससे अलग आत्मा है। और इस तरह से व्यक्ति जब आत्मा पर ध्यान करते 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 उसको समझ में आता है कि अरे ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही अंश है जो इस संसार की सृष्टि करते हैं।
पोषण करते हैं, संहार करते हैं, तब व्यक्ति योगी बन जाता है और तपस्या करने लगता है। लेकिन जब वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तब उसको पता चलता है कि भगवान का जो जगत है वो संसार से बहुत भिन्न है और भगवान से रिश्ता बनाना ही जीवन का लक्ष्य है, तब वो भक्ति मार्ग में आता है। तो इस तरह से भक्ति उन्होंने दी है वेद व्यास ने वेदों में, पर बहुत ज़्यादा इनडायरेक्टली दी है। बहुत लंबे समय के बाद लोग भक्ति के बारे में सोचेंगे। तो वेद व्यास को समझ में आता है कि वैसी भी लोगों के अंदर भोग की प्रवृत्ति है, और मैंने वेदों में 70-80% तो कर्मकांड लिखा हुआ है कि किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो इस तरह से लोग भक्ति मार्ग में बहुत समय बाद आएंगे, बहुत कम चांस है भक्ति में आने का। तो शायद मैंने भगवान की भक्ति के बारे में बहुत इनडायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली नहीं लिखा है। और ये जो भक्ति है परमहंसा नाम, जो भगवान के भक्त हैं प्रिय परमहंसा नाम, तो परमहंसों को बहुत प्रिय है, पर अच्युत प्रिय भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये भक्ति भगवान को और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे मात्र व्यक्ति भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि योगी नाम अभिजानाति, योगी मुझे जान सकता है, या ज्ञानी माम अभिजानाति, क्या बोलते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हैं आप। बहुत सारे, मतलब एक दो श्लोक नहीं है, बहुत सारे श्लोक हैं। भक्त्या तु अनन्य सक्या एवं अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञातम तत्वम च दृष्टेना। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कैसे फिर से भक्ति के द्वारा मेरे को जान सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये भागवतम का, भगवत गीता का जो एसेंस है, फोकल पॉइंट है, वो ये है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है भगवान को जानना। तो भगवान को बहुत प्रिय, और जो परमहंस होते हैं उनको भी बहुत प्रिय है। तो भगवान के उच्च भक्तों को परमहंस इसलिए कहते हैं कि जैसे हंस की मुंह में एक एसिड होता है, तो अगर आप पानी और दूध को एक साथ मिला के रख दीजिए तो वो एसिड को निकालता है। उससे क्या होता है, दूध पानी से अलग हो जाता है, दूध को वो ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसी तरह जो भगवान के भक्त है वो संसार में भक्ति का एसेंस हर जगह देख लेते हैं, भक्ति को ग्रहण करते हैं और भौतिक चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे कई सालों पहले कीर्तन मेला जो हो रहा था मायापुर में, तो उसमें जो भगवान पंच तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, तो सबके सामने उन्होंने देखा, सारे भक्तों ने देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो थोड़ा सा साइंटिफिकली ओरिएंटेड भी थे, तो वो सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, शायद मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ गया होगा रूम के अंदर, टेम्पल हॉल के अंदर, इसलिए ये लग रहा है कि आंसू बह रहे हैं, पर वो आंसू नहीं है, वो मॉइस्चर बढ़ गया होगा, वो मॉइस्चर है। लेकिन जो परमहंस होते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अरे जब भगवान के भक्त अच्छे से गाते हैं, नृत्य करते हैं, तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट होकर उनके आंखों से आंसू बह सकते हैं। ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो वहाँ के जो पुजारी हैं, पिछले 40 साल से राधा माधव पंचतत्व की सेवा कर रहे हैं, जनवास प्रभु, तो उनसे जब पूछा गया तो वो बोले इसमें आश्चर्य वाली बात क्या है, पंचतत्व तो हमेशा ही श्रीवास आंगन में नृत्य करते रहते हैं और दिन भर आंसू बहाते रहते हैं कृष्ण प्रेम में। तो अभी आंसू बह रहे हैं, ये कोई बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो परमहंस जो होते हैं वो इस तरह से भक्ति भाव ग्रहण करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देते।
तो ये जो भक्ति है वो ऐसे परमहंसों को भी बहुत प्रिय है, ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। यहाँ व्यासदेव सोच रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, यहाँ पे व्यासदेव सोच रहे हैं। तो शायद मैंने डायरेक्टली भक्ति के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए हृदय संतुष्ट नहीं है। तो इसीलिए अगर हम सीधे भक्ति के बारे में सुनते हैं या सीधे भक्ति के बारे में बोलते हैं तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। इनडायरेक्टली बोलेंगे तो संतुष्ट नहीं रहेंगे। और हृदय संतुष्ट हो रहा है, इसका द्योतक क्या है, कैसे समझ में आया हृदय संतुष्ट हो रहा है? तो अगर हृदय संतुष्ट हो रहा है तो अपने आप ही इस संसार से विरक्ति आने लगती है। हाँ, और भगवान का अनुभव होने लगता है। ये भी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च ऐसा त्रिके कालः प्रपद्यमानस यथा आसनास्युर तुष्टि पुष्टि सुदपायो अनुघासा। तो भक्ति जो कि हृदय संतुष्ट करती है, भक्ति का जो भाव है, पर ईश अनुभव, भगवान का अनुभव, कि कैसे भगवान सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं। विरक्ति, संसार से विरक्ति, ये तीनों के तीनों एक साथ डेवलपमेंट होते हैं। कैसे डेवलपमेंट होते हैं? जैसे भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो तीन चीजें एक साथ उसके साथ होती हैं। तुष्टि, हृदय संतुष्ट होता है। पुष्टि, हृदय में पोषण प्राप्त होता है। सुध अपायो, और जो भूख है धीरे धीरे करके कैसी होती है? कम होती है। तो तीनों एक साथ होते हैं। उसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, हमको पता चल जाता है कि हमारे साथ हो रहा है। उसी तरह से जैसे जैसे व्यक्ति भागवतम पढ़ता है, भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उससे क्या होता है? ये तीनों चीजें धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। पर ये तब होता है जब हम क्या करते हैं? डायरेक्टली भक्ति पे आते हैं। इनडायरेक्टली बहुत कम भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तब उतना आनंद नहीं आता है। जिस तरह से आपने राइस का एक दाना ले लिया तो फिर नहीं पूछ सकते हैं अरे अभी संतुष्टि नहीं आ रही है, विरक्ति नहीं आ रही है। अरे राइस के एक दाने से नहीं चलेगा, कटोरी भर के राइस खाइए तब कुछ होगा। उससे रोटी के छोटे से टुकड़े से नहीं होगा, कम से कम 2-3 रोटी तो खाइए। तो उसी तरह से सीधी भक्ति करनी चाहिए, डायरेक्ट। वरना कई बार क्या है, भागवत कथा में भी कई बार कथाकार लोग सास बहू के चुटकुले सुनाते रहते हैं, यहाँ वहाँ के गीत गाते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ना ही उनके हृदय में ज़्यादा परिवर्तन होता है, ना ही सुनने वालों के ज़्यादा हृदय परिवर्तन होता है। तो सभी लोग नहीं, हम कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम यूपी से हैं तो बहुत सारे लोग देखे हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं होता है, और जो बीड़ी पीने वाला आके वहाँ पे बैठता है वो भागवत कथा सुनने के बाद भी फिर से बीड़ी पीना चालू कर देता है। विरक्ति नहीं आती है संसार से। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भक्ति भाव से श्रवण नहीं किया है, और वक्ता ने भी भक्ति भाव से नहीं बोला है। हाँ, इसलिए बहुत सारे लोग हैं, कई बार बहुत सारे लोग जो भक्ति भाव की कथा सुनना चाहते हैं, तो कई बार वो लोग यहाँ वहाँ की कथाओं में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो उन्हीं कथाओं में जाना चाहते हैं जहाँ पर सीधे भक्ति भाव के बारे में बताया हुआ है, ना सिर्फ चुटकुले नहीं सुनाते हैं लोग। तो इस तरह से जब हम सीधा सीधा भक्ति के बारे में सुनते हैं, उससे क्या होता है? हृदय में परिवर्तन होता है। तो उनको समझ में आता है कि शायद हमने भक्ति भाव के बारे में ठीक ठीक नहीं लिखा है, इसीलिए हृदय में संतुष्टि नहीं हो रही है, ये असंतुष्टि है। तो जब वो ऐसा विचार कर ही रहे थे तो उस समय क्या होता है? उस समय एक और व्यक्ति वहां पर प्रवेश करते हैं। कौन है वो? तो उनके बारे में 33 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतम मुनिः पूजयाम आस्य विधिवन
नारदम सुर पूजितम तम अभिज्ञाय। तो जब उनको व्यासदेव को समझ में आता है कि अरे बड़े सौभाग्य की बात है, कोई यहाँ पर आया है। कौन? नारदम सुर पूजितम। तो नारद मुनि जिनकी देवता लोग भी पूजा करते हैं वो आए हैं। तो ये शुभ घड़ी आ गई है कि हमारे जो गुरु हैं, व्यासदेव के जो गुरु जी हैं, नारद मुनि वहां पर आए हैं। प्रत्युत आगतम मुनि ही, आगतम मुनि ही। तुरंत वो क्या किए? प्रत्युत्थाय, तुरंत उठे। आगतम मुनि ही, वेद व्यास को रिसीव करने के लिए। तो साधु लोगों को रिसीव करने का ये एटिकेट है कि जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव घर में आते हैं या कोई साधु घर में आते हैं तो उठकर क्या करना चाहिए? उनका स्वागत करना चाहिए। पूजयाम आस विधिवन। और फिर उन्होंने क्या की? विधिवत उनकी पूजा की, क्योंकि देवता लोग भी पूजा करते हैं तो उनको भी करनी चाहिए। तो जो बहुत वरिष्ठ भक्त होते हैं तो उनकी तो लोग पूजा भी करते हैं, पूजा करनी चाहिए ना। तो 33 नंबर ये श्लोक था। ओके, ठीक है। 32 नंबर छूट गया, 32 नंबर छूट गया बीच में। तो 32 नंबर इस तरह से था, तस्यैव अखिलम आत्मानम मन्यमानस खिद्यता कृष्णस्य नारदो अभ्यागात आश्रमम प्राग उदाहृतम। तो जैसे बताया गया कि नारद मुनि क्या करते हैं? कृष्ण द्वैपायन व्यास के घर में आते हैं, जो कि सरस्वती नदी के तट पर था, और जो अपनी कमी रह गई थी। किसकी कमी रह गई थी? कि सीधे सीधे भक्ति की प्रशंसा नहीं की है। तो उसके बारे में जब वो विचार कर रहे थे तो वहाँ पर आते हैं और फिर उठकर नारद मुनि उनका स्वागत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये होता है। तो आज हम लोग 5वां अध्याय भी चालू कर देते हैं और उससे कुछ देखते हैं, 4-5 श्लोक लेंगे उसके। तो फिर नारद मुनि, जो कि अपने शिष्य के बारे में बहुत चिंतित थे, वो आते ही क्या करते हैं? उनके बारे में पूछना चालू करते हैं 5वें अध्याय में। तो नारद मुनि के जो व्यासदेव को उपदेश हैं वो 5वें नंबर अध्याय में दिए हुए हैं। तो पहला श्लोक, सूतवाचा अत तम सुखमासीना उपासीनम बृहच्छ्रवा देवर्षि प्राह विप्रर्षिम वीणा पाणी समयन्नेवा। तो विप्र ऋषि, जो कि विप्रों में भी ब्राह्मणों में भी कौन है? ऋषि हैं। वीणा पाणी, हाथ में वीणा लिए हुए हैं नारद मुनि। तो उन्होंने क्या किया? व्यासदेव ने सुखम आसीनम उपासीनम। तो सुखम आसीनम, उनको एक अच्छी सी जगह पे बैठने का स्थान दिया। तो जब भी कोई साधु पुरुष घर में आते हैं तो ऐसा करना चाहिए, पहले उनको रिसीव करना चाहिए अच्छे शब्दों के साथ, और फिर उनको आसन में बैठाना चाहिए। और फिर वो क्या किए? उपासीनम, खुद भी स्वयं भी उनके पास बैठ गए। बृहत् श्रवा, और काफी, क्यों? क्योंकि वो जो नारद मुनि हैं उनका बहुत सम्मान सत्कार होता है, तो इसलिए उनके पास बैठ गए। किसके लिए? सुनने के लिए बैठ गए। तो साधु पुरुषों के साथ बैठना चाहिए, तो किसके लिए? सुनने के लिए। हाँ। तो देवर्षि, जो देवों में ऋषि हैं, प्राहव प्रसिम वाणी पाणा वीणा पाणिम समय नेवा। और फिर
नारद मुनि वेद व्यास को बोलने लगे। वो वेद व्यास जो ब्राह्मणों में कैसे हैं, श्रेष्ठ हैं, विप्र ऋषि जो हैं। तो ब्रह्म ऋषि या फिर देव ऋषि अब किसको बोले हैं, अब वो विप्र ऋषि को बोल रहे हैं, वेद व्यास को। और गुरु होने की वजह से सीधा जाके वो सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। तो वो क्या बोलते हैं नारद मुनि, नारद वाचा पारासर महाभागा भवता कच्चितात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो नारद मुनि क्या कहते हैं, पारासर, हे पारासर मुनि के पुत्र, महाभागा, आपका बहुत बड़ा भाग है, भवता कच्चित आत्मना परितुष्यति, तो क्या तुम संतुष्ट हो किस चीज से, शरीरा आत्मा मानसा एव वा, स्वयं को शरीर या फिर मन के जो विषय हैं उनको आत्म साक्षात्कार मान के क्या तुम संतुष्ट हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए तुमने कर्मकांड लिखा है और मन की संतुष्टि के लिए जो कर्मकांड तुमने वेदों में लिखा है, उन सबको लिख के क्या तुम संतुष्ट हो। तुमने लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि वो क्या है, वो आत्म साक्षात्कार देने वाले हैं, लेकिन क्या तुम संतुष्ट हो। हाँ, तो जब तुम संतुष्ट नहीं हो तो पढ़ने वाले संतुष्ट कैसे होंगे, क्योंकि वो भी कहेंगे भाई हम वेदों का पालन कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, और इस तरह से वो सोचेंगे हमको ये सब पालन करके हमको क्या मिल जाएगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, पर वो भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो तुमने गड़बड़ की है। तो गड़बड़ मतलब लिखा है भक्ति के बारे में, पर कैसे लिखा है, बहुत इनडायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है। फिर वो क्या कहते हैं, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वात् परिब्रह्मितम। जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपि ते महद अद्भुतम, पूर्ण रूप से तुमने जिज्ञासा की, हाँ, सुसंपन्नम, पूर्ण रूप से उसको संपन्न किया जिज्ञासा को, अपि ते महद अद्भुतम, और जो जिस पठन पाठन किया वो भी पूरी तरह से अच्छे से किया। कृतवान, कृतवान महाभारत, हाँ, तो तुमने काम तो बहुत अच्छा किया, महद अद्भुतम, अच्छा काम किया है, और कृतवान महाभारत, भारतम, महाभारत की रचना भी की है, जिसमें या तम सर्व अर्थ परिब्रह्मिता, जिसमें तुमने पूरा सीक्वेंस में और विस्तार में लिखा हुआ है क्या क्या वेदों में दिया हुआ है। तो वेदों का पूरा सार महाभारत में लिखा हुआ है, जिससे साधारण लोग भी उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं है, किया है, बहुत कुछ किया है। जिज्ञासितम अधीतम चा ब्रह्म यत् सनातनम तथापि सोच्यसि आत्मानम अकृतार्थ इव प्रभो। और पूर्ण रूप से तुमने क्या किया है, जिज्ञासितम अधीतम चा ब्रह्म, जो भगवान के शरीर से जो किरणें निकलती हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उनकी तुलना की जाती है भगवान के शरीर से जो किरणें निकल रही हैं। तो कोई वो समझ गया कि भगवान के शरीर से किरणें निकल रही हैं वही सब कुछ है, उसको कहते हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला या ब्रह्मवादी। जिसको समझ में आता है कि ये भगवान से ही निकलने वाली किरणें हैं, वो भगवान जो संसार के सृष्टि करता है, पालक हैं,
और विध्वंस करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु से निकल रही हैं, तो उसको बोलते हैं परमात्मावादी, जिसको समझ में आ जाता है कि वो परमात्मा हर किसी के हृदय में विराजमान है और वही संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। लेकिन जिसको समझ में आया था कि नहीं, ये सूर्य किरणें निकल रही हैं, वो कहाँ से निकल रही हैं? वो सूर्य ग्रह से निकल रही हैं, और सूर्य ग्रह में जो मुख्य व्यक्ति हैं वो हैं सूर्य नारायण, जिनकी तुलना की गई है भगवान को जानने वाले से। तो उसको बोलते हैं भक्त, जो कि किसको जानता है? भगवान को भी जानता है। वही भगवान परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान है, इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, और उनके शरीर से जो किरणें निकलती हैं उनको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो जो ये समझता है उसकी तुलना किससे की जाती है? सूर्य नारायण को जानने वाले से। जो परमात्मा को जानते हैं उनकी तुलना की जाती है उनको जानने वाले जो समझते हैं कि सूर्य ग्रह से या सूर्य से सूर्य की किरणें निकल रही हैं, और जो सूर्य की किरणें के वही सबको समझ बैठते हैं, ना ही सूर्य भगवान को जानते हैं और ना ही सूर्य ग्रह को जानते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं? ब्रह्मवादी कहलाते हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि तुमने जिज्ञासितम अधितम चा ब्रह्म, उस ब्रह्म ज्योति के बारे में भी अच्छे से लिखा हुआ है, यत् तत् सनातनम। जो कि वो सनातन है ब्रह्म ज्योति, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तथापि सोचसी आत्मानम अकृत अर्था एवं प्रभो। फिर भी ये सब करने के बाद, तो कर्मकांड लिखा अच्छे से, महाभारत की रचना की, ठीक से वेद पढ़े, उनका विभाजन किया, फिर भी तुम कैसे देख रहे हो सोचसी? फिर भी क्यों सोच में पड़े हुए हो? क्यों दुख में पड़े हुए हो? तो क्यों दुख हो रहा है उसके बावजूद? हाँ, तो वेद व्यास उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ गलती की है, सीधे सीधे भक्ति के बारे में नहीं लिखा है, गलती की है, उसको स्वीकार करते हैं। तो 5 नंबर श्लोक में आता है। तो 5, 6 और 7 श्लोक में वो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं। व्यासवाचा अस्तिये में सर्वम इदम, ये मीटर थोड़ा सा वो है, अस्तिएव में सर्वम इदम त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम व्यक्तम अगाध बोधम प्रक्षामि त्वात्म भवात्म भूतम। तो व्यासदेव क्या बोलते हैं? जो भी आपने मेरे बारे में बोला, हाँ, सर्वम इदम त्वया उक्तम, जो भी आपने अभी तक बोला है वो सही है, सत्य है, वो गलत नहीं है। ये सब करने के बाद मैं ना आत्मा परितुष्यति तुष्यते, मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं? मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम प्रक्षा में, मैं आपसे इंक्वायर करता हूं कि मेरे जो हृदय में असंतुष्टि पैदा हुई है उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है? मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम। तो मूल कारण क्या है ये बताइए। क्योंकि आप कैसे हैं? आत्मभव आत्मभूतम। तो आप आत्मभूतम है, आत्मभव आत्मभूतम। आप उन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिनके कोई माता पिता नहीं थे, इसलिए आप ज्ञान से पूर्ण हैं। मेरे अज्ञान को दूर करने की क्षमता आपके अंदर है। तो जब शिष्य के अंदर नम्रता होती है और विश्वास होता है कि जो गुरु है वो हमारी समस्याओं का समाधान बता सकता है, तब वो विद्या को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अगर अहंकार रहता है कि नहीं हमको सब पता है, गुरुजी क्या बताएंगे,
तो गुरुजी बताएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नम्रता होनी चाहिए अगर हमको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्मा जी को यहाँ पर आत्मभाव कहा गया है क्योंकि उनके कोई माता पिता नहीं है। माता पिता नहीं है कहने का मतलब क्या है, कोई भौतिक माता पिता नहीं है, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो तो आध्यात्मिक हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से जो कमल निकलता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं कि हालांकि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं, लेकिन जब भगवान विष्णु को एक पुत्र की प्राप्ति करनी होती है तो उनको लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं है। उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल पे बच्चा आ जाता है। इस संसार के पुरुषों को एक स्त्री की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संसार के पुरुष कैसे हैं, अपूर्ण हैं, वो पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान अपने आप में पूर्ण है, उनको संसार में किसी की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर किसी को किसकी आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है। तो संसार के माता पिता को भी भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो पति पत्नी चाहते हुए भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उनको भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है पुत्र या पुत्री को प्राप्त करने के लिए। फिर 6 नंबर श्लोक में बताते हैं, स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यद पुरुषा पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वम सजति अवति यति गुणेर संगा। तो वो बोलते हैं कि हे भगवान, जो भी चीज कैसी है, गुह्यम, बहुत गुह्य है, छुपी हुई है, बहुत मुश्किल है इसको समझना, वो सब का सब आपको पता है। हाँ, क्योंकि आपने भक्ति की है। किसकी भक्ति की है? उन भगवान की भक्ति की है जो संसार की सृष्टि करते हैं, इसका संहार करते हैं और इसका पोषण करते हैं। तो वो जो पुरुष हैं भगवान विष्णु, उन भगवान विष्णु की पूजा आपने की है। वो भगवान जो इस संसार के से दिव्य हैं, उससे ऊपर हैं। वो भगवान जो इस मात्र संसार नहीं, आध्यात्मिक जगत के भी सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता है। वैसे संहार नहीं होता है और सृष्टि नहीं होती आध्यात्मिक जगत की, पर आध्यात्मिक जगत के भी कैसे हैं, पालन करता है। और जो तीनों गुणों के ऊपर हैं, गुण असंगा, मतलब गुणों के ऊपर हैं। तो ऐसे दिव्य भगवान की आपने पूजा की है, इसलिए आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किससे प्राप्त हुआ है? भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो वो अपने आप में पूर्ण होगा। इसलिए आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप बताइए कि मेरे हृदय में ये असंतुष्टि क्यों है। और फिर आखिरी श्लोक में फिर से आग्रह करते हैं, तम पर्यटन अर्क इवा त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृते स्नातस्य मे न्यूनमलम विचक्ष। तम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम। तो जिस तरह से आप उस सूर्य की तरह हैं तो तीनों लोकों में हमेशा घूमता रहता है, उस तरह से आप भी सब जगह पर्यटन करते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। अंतश्चरो वायु रेवात्म साक्षी, जिस तरह से वायु हमारे हृदय में भी है, बाहर भी है, तो उस तरह से आप हृदय को जानने वाले हैं, एवात्म साक्षी। हाँ, तो हर किसी के हृदय में क्या चल रहा है आप समझ सकते हैं। तो वो परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, उनकी कृपा से उनके जो
उच्च कोटि के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी दूसरे के हृदय में क्या चल रहा है ये समझ सकते हैं। हाँ, तो परावरे ब्रह्मणि धर्म तो वृत स्नातस्य में अनुयम अलम विचक्षवा। तो उस तरह से आप परमात्मा जैसे हैं, क्योंकि आपका परमात्मा से कनेक्शन है, इसलिए मेरे अंदर क्या कमी रह गई है। परावरे, तो मेरे अंदर क्या क्या कमी रह गई है उसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि मैं जो भगवान की दिव्यता है उसमें पूर्ण रूप से लिप्त हूँ। जो भी वैदिक नियम है उनका ठीक से कड़ाई से पालन कर रहा हूँ, सारे व्रतों को ठीक से कर रहा हूँ, फिर भी क्या है, हृदय में संतुष्टि नहीं है। तो उस असंतुष्टि का कारण बता दीजिए। तो वैसे उनको लगभग समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, नम्रता पूर्वक पूछते हैं कि आप बताइए क्या कारण है। हाँ, तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कैसे नारद जी 2 कारण बताते हैं, मुख्य कारण। तो 8 नंबर 9 नंबर श्लोक में, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो नारद मुनि उनकी कमी के बारे में बताते हैं और फिर स्वयं का उदाहरण भी देते हैं। तो ये हम लोग आगे क्लास में सुनेंगे कि कैसे नारद मुनि बताते हैं कि अगर सीधे साधे भक्ति नहीं की जाए तो हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता है, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और फिर अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं उसके लिए, उसको सिद्ध करते हैं कि कैसे व्यक्ति भक्ति करके पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति कर सकता है और संतुष्ट हो सकता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। तो खुद का उदाहरण देते हैं, वो सब हम लोग अगली क्लासेस में सीखेंगे। तो कलयुग में ये सब भक्ति करना बहुत आसान है, मात्र हरे कृष्ण महामंत्र करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और इस आत्म साक्षात्कार को भी आराम से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अच्छे से जप करते रहिए और कोशिश करिए उसको बढ़ाने की जितना हो सके, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। अगर हम लोग पहले युगों की तुलना में देखेंगे तो 100 वर्ष कुछ भी नहीं है, अगर कोई 100 साल जीता भी है तो। वैसे आजकल 100 साल भी नहीं जीते हैं लोग, लेकिन पहले के युगों की तुलना में देखेंगे तो 100 वर्ष कुछ ज़्यादा नहीं है। तो समय बहुत कम है, उसमें भी बहुत सारा समय जाता है सोने में, अपनी ड्यूटीज़ करने में, जो भी घर के प्रति है। तो इसलिए बहुत कम समय रह जाता है भगवान की भक्ति करने का। तो इसलिए जितना हो सके समय को निकाल कर भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इसलिए जो भी आप माला कर रहे हैं करते रहिए, बढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से भक्ति करिए और भक्ति में प्रगति कीजिए। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।